देन आगे स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका 90% हम बोल सकते हैं कि ये वाला आ सकता है, आता ही है। एक साल छोड़ के अगले साल ये वाला क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्या है आपके पास, इसकी जो स्टेटमेंट है वो दो तरीके से है। चाहे तो आपको ये गिवन मिलेगा पेपर में, सर्कुलेशन का ही टॉपिक है, लेकिन आपको किस में निकालना है, अबाउट सर्कुलेशन अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले फर्स्ट उसके अंदर कि हम सर्कुलेशन अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर निकालते थे। वो आपका कितना आया था वहां पे, आयोटा स्मॉल के लॉग जेड, ये वाला हमने निकाला था। लेकिन अब की बार जो एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हुआ वो ये हुआ है, इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम। अब की बार हमें किसके अंदर निकालना है, आपको एक यूनिफॉर्म स्ट्रीम दे रखी है, उसके अंदर हमें देखना है कि अगर एक सर्कुलर सिलेंडर हम रख रहे हैं तो उसमें सर्कुलेशन कैसा रहेगा अगर यूनिफॉर्म स्ट्रीम हम ऐड कर दें। यूनिफॉर्म स्ट्रीम क्या होता था आपके पास, है याद किसी को? एक्सियली सिमेट्रिकली फ्लो का अगर आपको याद हो, थर्ड सेक्शन की स्टार्टिंग थी। तो जब हमने एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो सॉल्व किया था वहां पे हमारा कुछ ए एन आर की पावर एन प्लस ऐसे करके आया था, बाय में आर की पावर नीचे बी एन, कुछ ऐसा था। देखो पूरा कंप्लीटली तो क्या है वो हमें वहीं पे जाके देखना पड़ेगा। फिर हमने इसके अंदर कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज ली थी, यहाँ पे कोस साइन भी था कुछ साथ में। ठीक है, तो जो ये हम पार्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे हमने साइन की थी कि ए को यू ले लो, A1 को, और बाकी सब आगे वालों को हमने 0 लिया था, PIs भी 0 थे हमारे पास। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमने असाइन करके ये 5 बनाया था। मतलब फर्स्ट वाले आर्टिकल का पर्टिकुलर केस से हमने यूनिफॉर्म स्ट्रीम पे हम गए। तो आपको जस्ट यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए इतना ही याद रखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आता है वो यूनिफॉर्म स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो इनटू में जिस तरफ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एज अ रेफरेंस जो z एक्सिस xy प्लेन लेके चल रहा है, 2D में xy प्लेन हमारा मेन चल रहा है। तो जो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, z एक्सिस है, तो u इंटू जेड में हमारा काम। इसके अंदर जो एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो है आपके पास, इसमें हमने क्या किया था, एक्सियली सिमेट्रिकली फ्लो लेकर आर्टिकल को पूरा हमने सॉल्व किया था। किस तरीके से कि एक्सियली सिमेट्री हमारे पास 0 और पाई के अलोंग थी, और आर फाई और ये जो साई हमने कोऑर्डिनेट लेके थीटा पोलर के बाद स्फेरिकल बनाया था हमने, उस स्फेरिकल की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को इक्वल टू 0 रखकर काम हमने स्टार्ट किया था। डाइवर्जेंस क्यू स्फेरिकल के केस में हमने बेसिक्स में सीखा था कैसे लिखते हैं। इसको लिखकर देन सॉल्व किया था बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में काम कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग फंक्शन बना के सम कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं, एन एन प्लस 1। ठीक है, इसके बाद फिर आपने इसके अंदर क्या किया था, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आने के बाद सेपरेटिंग द वेरिएबल से दोनों सॉल्यूशन को रख दिया। देखो जो अभी मैंने बताया था कि आर की पावर एन और ये वाली डिवाइडेड में जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, इनटू में पी एन कॉस थीटा, ये आया था हमारे पास। लैग्रांज जो इक्वेशन होती थी वो पी एन ही, लैग्रांज फंक्शन। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने पर्टिकुलर केस लेके यूनिफॉर्म स्ट्रीम का केस, देखो ये यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है आपके पास, जिसमें आपका पोटेंशियल किस तरीके से आए, ए एन की वैल्यू तो हम ये असाइन कर दे, ये क्या वैल्यू है ए एन की, u इंटू डेल्टा 1n। देखो यहाँ पे डेल्टा 1n क्या है, डेल्टा 1n की वैल्यू ये होती है कि 1 इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1, अदरवाइज 0। इफ i नॉट या 1 जो ये n है नॉट इक्वल टू 1 हो। डेल्टा i जो पढ़ रखे ना अपने थोड़ा नेकर डेल्टा, किस तरीके से होता था ये आपके पास कि अगर आप i इक्वल टू जे लिख रहे हैं तो 1 आता है, i नॉट इक्वल टू जे लिखते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट इतनी सी बात बोली है कि बाकी सब केस में तो 0 आएगा जब मैं n को 1 के अलावा ले लूँ। n को 1 लूंगी तब आंसर u इंटू 1 बन जाएगा। तो सिर्फ a1 की वैल्यू 1 है, बाकी आगे वाले a1 के लिए सॉरी u है,
और बाकी आगे वाले सबकी वैल्यू अगेन 1 2 1 3 1 4 कुछ भी ले लो, जीरो आने वाले। तो A2 भी जीरो, A3 भी जीरो, आगे सारे जीरो। Bn इसने ऑलरेडी जीरो बोल दिया, Bn सारे जीरो ही लेंगे। अब सिर्फ n इज इक्वल टू 1 वाला केस बच गया, क्योंकि बाकी तो 0 0 0 1 आ रहे हैं। An Bn दोनों ही जीरो हो जाएं अगर उस केस में। देखो अगर यहाँ पे टोटल समीशन देखते हैं ना हर वैल्यू के लिए, सुपर इम्पोजिशन लगाते हैं फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर हम इस केस के अंदर जब समीशन लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 वाला केस सिर्फ बचेगा, बाकी सारा हमारा A2 भी जीरो है, B2 भी जीरो, A3 भी जीरो, B3 पूरा ही जीरो आ जाएगा, सॉल्यूशन जीरो। तो 1 वाले केस में यहाँ A1 R की n प्लस B1 R की -2 इंटू P1 cos थीटा। और P1 cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा। ये फंक्शन हमने स्पेशल फंक्शन में जो रीड किए थे वही है, सेम लैग्रांज फंक्शन। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u। ये क्या बन गया फंक्शन, और यहाँ पे 1 रख दूंगी r, तो माइनस यू आर कोस थीटा बन चुका आपके पास, माइनस यू आर कोस थीटा फाई की वैल्यू। और फाई की वैल्यू माइनस यू आर कोस थीटा मतलब क्या हो जाता है, माइनस यू जेड। आर कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है स्फेरिकल में, जेड की। तो आप वहीं पहुंच चुके हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रीम का केस कौन सा है आपके पास, ये आपने जीरो कर दिया, ये फाई आ गया। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस यू जेड आ चुकी है। और यहाँ से क्यू निकालना, क्यू क्या होता था माइनस डेल फाई, तो क्यू की वैल्यू यू के हो चुकी है। मतलब आपने किया क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रीम मोशन लिए विद स्पीड यू अलोंग जेड एक्सिस। तो उस केस में आपका फाई देखो बिल्कुल उल्टा बनता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ के क्या कहते हैं, यहाँ क्या बनेगा, जेड बनेगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हमने यूनिफॉर्म स्ट्रीम के केस में रीड किया। तो जब भी यूनिफॉर्म फ्लो होगा हमें फाई को यही लेना होता है, माइनस यू जेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टी मानी है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी मानी है। हमारे जो आर्टिकल हम जो कर रहे हैं उसमें हमने वेलोसिटी मानी है माइनस यू। यहाँ पे तो प्लस का यू थी ना वेलोसिटी, अब की बार हमने वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यू मानी, तो वेलोसिटी से अपोजिट साइन आता है फाई का, तो इस बार फाई का प्लस यू आएगा इनटू में जेड। तो जिस तरीके से हम वेलोसिटी मानते हैं उस तरीके से फाई बनता है। आप वो चाहे पॉजिटिव मानिए चाहे वो आप नेगेटिव मानिए, क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ पे ओनली फॉर कन्वेंशन लिया, अपनी मर्जी से लिया है। तो अगर आप वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहे हैं तो फाई पॉजिटिव आएगा, और अगर आप फाई को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ आया। सबसे पहले आपने मान लिया कि जो मेरा लिक्विड था वो माइनस यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने वेलोसिटी कितनी लिया, माइनस यू। जैसे ये लिक्विड है मान लो, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज माइनस यू। चाहे आप पीछे की तरफ ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइड लेके जाते हुए ज़्यादा बेटर लगता है फिगर में शो करने में। ठीक है, तो माइनस यू हमने ले लिया, और तो इससे हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बन जाएगा, फाई यू इंटू जेड बन जाएगा। ठीक है, अब यू जेड फाई मिल के आया हमें, लेकिन ये कब मिला जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म स्ट्रीम थी। अब अगर मैं इसके अंदर सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर दूं ऑफ रेडियस ए का, जैसे सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करूंगी वैसे ही मेरा नया पोटेंशियल क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू यू जेड प्लस यू ए स्क्वायर बाय जेड। इसी का कॉन्जुगेट ऐड हो जाएगा। यू रियल है आपके पास तो यू ही रहेगा, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, जब हमने सिलेंडर इंट्रोड्यूस किया। अभी सिलेंडर इंट्रोड्यूस करने से ये बन गया हमारा। साथ साथ प्लस में आपने क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलेशन। लेट कर लेते हैं कि सर्कुलेशन कितनी है, स्मॉल के अबाउट द सिलेंडर। लेट कर लिया हमने, तो उसका भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऐड कर देती हूँ, आयोटा के लॉग जेड। तो ये कंप्लीट आपके पास पोटेंशियल आ चुका है फॉर गिवन जो हमारे पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, एज पर कंडीशन। तो इसमें किसी को डाउट है कि हमने W कैसे लिखा, यू जेड प्लस यू ए स्क्वायर बाय जेड प्लस आयोटा के लॉग जेड। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट और आपके पास यहाँ पे जो पेपर में अक्सर आया करती है, इस तरीके से आता है। शायद किसी ने अभी जब आपके थर्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम थे उसमें से एक ने तुम में से ही भेजा था कि ये क्वेश्चन आपने हमें कराया नहीं है और ये पेपर में आया हुआ। वो क्वेश्चन ये वाला था, वो फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन था वो देखो कैसे था, शो दैट
द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, शो करना है आपको, शो दैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू यू जेड प्लस ए स्क्र बाई जेड प्लस आयोटा के लॉग जेड रिप्रेजेंट अ पॉसिबल फ्लो, represent a possible flow past a circular cylinder with circulation। तो यही अभी तक हमने निकाला है, ये इसी का तो फ्लो आया था हमारा, इतना हमने यहाँ तक शो कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो है जो सर्कुलर सिलेंडर में जब सर्कुलेशन है तब वहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो यही बोली हुई है क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड थिंग इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, फाइंड द स्टैग्नेशन भी करनी है, बनानी भी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो गिवन आर्टिकल है इसमें ये सब काम और करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है आपके इस पेपर में। पहले कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दिखाओ, सर्कुलेशन अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर इन यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए, फिर स्टैग्नेशन पॉइंट निकालने हैं, फिर हमें फोर्स निकालना, फिर हमें स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टैग्नेशन पॉइंट निकालते हैं। देखो आपके पास अगर W आ चुका है तो स्टैग्नेशन पॉइंट निकालते कैसे हैं हम, W से ही पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो W लिख लेते हैं एक बार हम, आयोटा के लॉग जेड। यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें पता है माइनस क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी जेड होता है। निकाल लीजिए डी डब्ल्यू बाई डी जेड, यू माइनस यू ए स्क्र बाई जेड स्क्र प्लस आयोटा के बाई जेड, यही आएगा। अब क्योंकि हमें Q को एट स्टैग्नेशन पॉइंट Q इज इक्वल टू जीरो ये रखना है, तो यहाँ से जब हम इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को यहीं पर रख देती हूँ जीरो के इक्वल, एलसीएम लो, जेड स्क्र यू इंटू जेड स्क्र माइनस यू ए स्क्र प्लस आयोटा के जेड इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट इट एज यू जेड स्क्र प्लस आयोटा के जेड माइनस यू ए स्क्र इज इक्वल टू जीरो। जस्ट इंटरचेंज किया है मैंने, जेड वाली टर्म बीच में लिखी। इसके रूट कैसे निकालते हैं हम, स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब जेड की वैल्यू तो निकालना है जीरो के इक्वल रख के क्यू को। तो रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट डी बी स्क्र माइनस 4ac, यही आएगा, बाय में 2a। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम दोनों के बाय में अलग अलग ले जाते हैं, माइनस आयोटा के बाई 2u प्लस माइनस, देखो यहाँ से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, अगर मैं इसके बाय में ये कर दूँ, पूरा बाहर निकाल लेते हैं 2ua, स्क्वायरिंग से अगर हम बाहर निकालेंगे रूट में से तो 2ua बाहर आएगा, अंदर क्या बच गया, ये वाली चीज तो हो गई 1, ये हो गया माइनस के स्क्र बाय 4u स्क्र ए स्क्र, और बाय में 2u तो था ही था आपके, दोनों के बाय में अलग अलग, 2u से 2u कैंसिल होगा। तो आपके पास फाइनली आ चुके हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, माइनस आयोटा के 2u प्लस माइनस a इंटू 1 माइनस के स्क्र 4u स्क्र ए स्क्र अंडर द रूट। ये हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट आए हैं। यहाँ पे a और u दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लो होगा वो डिपेंड कर रहा है k के ऊपर, वो k की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। हो सकता है k आपका मतलब ये पूरा ही अगर हमारा लेस देन 1 होगा तो रियल रूट आ जाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, अगर ये इक्वल टू 1 होगा पूरा का पूरा तो जीरो होने की वजह से इक्वल रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल वाले भी आ सकते हैं, रियल वाले भी आ सकते हैं, इमेजिनरी वाले भी आ सकते हैं। वैल्यू मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ के पे। क्यों, क्योंकि ए और ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स ही रहेंगे, मेन के वेरी कर रहा है, और के वेरी करने से ही हमारा आंसर चेंज होगा, तो हम यहाँ पे के को वेरी कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं पहला केस ये ले लूँ कि मेरा ये वाला लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब केस फर्स्ट, a स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर a स्क्वायर लेस देन 1, और वी कैन राइट इट एज और k बाय 2ua लेस देन 1, ये भी लिख सकते हैं, और k लेस देन 2au, तीनों ये की बात है, कुछ भी लिख लीजिए,
इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक हमारे पास बहुत ही आसान है। इसको पॉइंट को बताने के लिए देखो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें स्केच भी करनी है स्ट्रीमलाइन। स्केच करने के लिए इन पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी है। ये है क्या एक्चुअल में पॉइंट, ये बनेगा कैसे ग्राफ पे जो पॉइंट निकला है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दूं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर द रूट, ये सॉल्व करना इजी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा और कॉस रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम पहले भी सब्स्टिट्यूशन करते आए हैं, आज भी हम उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो लेस देन 1 हो, या फिर जिसका स्क्वायर लेस देन 1 हो। कैसा नंबर लेना है, तो लेस देन 1 वाली रेंज कोस और साइन की रहती है, आप ये जानते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, ले लिया पुट a स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। देखो अगर हम ये पुट करेंगे हमारा z क्या निकल आएगा वो देखते हैं। साइन स्क्वायर बीटा पुट किया ना, यहाँ तो आ जाएगा साइन बीटा इंटू में a, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, k बाई 2u की वैल्यू कितनी निकल आएगी, k बाई 2u। देखो यहाँ से k बाई 2u कितना आ जाएगा, a साइन बीटा। तो उन दोनों को वहां पे रख दीजिए, बस आपके पॉइंट बन चुके हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या क्या बन चुके हैं देखिए इसके अंदर, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा a साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पे a साइन बीटा रख दिया हमने, माइनस आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस था आपके पास यहाँ पे, फिर a था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या बन गया, माइनस आयोटा a साइन बीटा प्लस माइनस a कॉस बीटा। ये पॉइंट आ चुके हैं। और वी कैन राइट दिस पॉइंट एज, और कैसे लिख सकते हैं, देखो हम पॉइंट को जनरली कैसे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो एक बार प्लस का आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार a कॉस बीटा आ रहा है और एक बार माइनस a कॉस बीटा आ रहा है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, माइनस a साइन बीटा माइनस a साइन बीटा। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। फर्दर अगर हम इन पॉइंट का मैग्नीट्यूड देखें, जो ये पॉइंट आए हैं हमारे पास, मोड z निकाल के देखें, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो a तो कॉमन है, a का मोड a ही रहेगा। बाकी का अगर हम मोड करेंगे इसके अंदर तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा करके यहाँ पे चलना है, वो 1 ही आ जाना है। तो मतलब मोड z इज इक्वल टू a आ रहा है जब हम इन पॉइंट को पुट करें। इट मीन्स जो ये पॉइंट आपके निकले हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, दीज पॉइंट लाई ऑन गिवन सर्कल। ये सर्कल की तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको स्केच करने जा रहे हैं, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हमें पता चला है कि बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये मैंने सर्कल बनाया है, ये हमने डायमीटर ले लिया से ए बी, ये ओरिजिन हो गया कहीं बीच में, एज ए ओरिजिन मान लीजिए इसे। हमें कौन कौन से पॉइंट बनाने हैं और बाउंड्री के ऊपर ही लाई करेंगे, ये भी आपको पता चल गया। एक पॉइंट हमें ये वाला बनाना है, ये और ये। अगर ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ कहीं पे ये वाला पॉइंट बनाएंगे। कितने एंगल पे बनाएंगे, बीटा एंगल पे, बाउंड्री के ऊपर बनाएंगे। तो बाउंड्री के ऊपर बीटा एंगल पे, ये एंगल मान लो बीटा बना दिया मैंने। इसको डॉटेड बनाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमें लाइन नहीं दिखाने में, मेनली पॉइंट दिखाने हैं, तो हम इसको डॉटेड बनाना ज्यादा सही समझेंगे, ठीक है। बीटा एंगल पे हमने ये वाली लाइन बनाई है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है हमारे पास ए कॉस बीटा, ए ही रेडियस थी ना सर्कल की, माइनस ए साइन बीटा। ये हमने पहला पॉइंट बना दिया, से दिस इज एम। सेकंड पॉइंट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट कहाँ लाई करेगा आपका, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बीटा एंगल पे आपको माइनस ए और माइनस ए रेडियस है आपके पास, ए रेडियस का रेडियस सेम, और इवन हम देखें तो डिस्टेंस भी सेम है, बीटा एंगल ही रखना है, जितना एंगल ऊपर से इधर है उतना ही एंगल इधर है। तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ये भी पता चल रहा है। से दिस इज एन, माइनस ए कॉस बीटा माइनस ए साइन बीटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास डायमीटर से नीचे लाई कर रहे हैं,
ये जो पॉइंट्स निकले हैं हमारे स्टेग्नेशन पॉइंट, ये उस लाइन पे बन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं जो लाइन डायमीटर से नीचे हो। और बाय जर्नल थ्योरी हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी जो है ना वो सेंटर की तरफ जाके इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी ज्यादा होती है। इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, इस एरिया में कम है जो एरिया हमने बनाया है। ये जर्नल हमारे पास जो थ्योरी है यही कहती है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस above mn and decreases below mn। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। प्रेशर के बारे में क्या कहना है? अगर आपने वेलोसिटी के बारे में बता दिया तो हम प्रेशर के बारे में बता सकते हैं। हमने लास्ट सेमेस्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी जो प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन देती थी, बर्नौली इक्वेशन। क्या थी बर्नौली इक्वेशन? हाफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन। मतलब इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे तो वेलोसिटी कम हो ताकि कांस्टेंट रहे, सेम रहे। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करोगे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो जहां जहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वहां वहां प्रेशर डिक्रीज होगा, और जहां जहां डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी वहां वहां प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब आपने नीचे डिक्रीज करी थी वेलोसिटी, तो इस एरिया में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा आपकी बार, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीजेज होगा और ऊपर प्रेशर डिक्रीजेज होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है। जो लाइन इन्होंने बनाई हुई है फिगर के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर कि इंक्रीज हो रहा है बिलो mn और डिक्रीज हो रहा है अबव mn। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है प्रेशर में लिक्विड को मूव करने के लिए। ठीक है, मान लो, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एक चीज और कि मान लो आपका प्रेशर नहीं है। हमने ये मान लिया देयर इज नो सर्कुलेशन। देखो सर्कुलेशन नहीं है मतलब प्रेशर ही नहीं लग रहा। मान लिया नो सर्कुलेशन। सर्कुलेशन नहीं का मतलब क्या है? यहाँ पे किसको जीरो लोगे? जो सर्कुलेशन आपके स्ट्रेंथ थी के को जीरो लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपने के को जीरो लिया, के आपका ऊपर कितना निकला था एक बार हम देख लेते हैं। के हमने किसको लिया था? यस, ये रहा। अगर आपने यहाँ पे के को ही जीरो रख दिया तो साइन बीटा भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे के जीरो रखने से हमने साइन बीटा को भी जीरो बोला है। कैलकुलेशन नहीं है तो साइन बीटा जीरो। साइन बीटा जीरो कब होता है? जब बीटा आपका या तो जीरो ही हो जाए या पाई हो जाए। और साथ साथ यहाँ से अगर आप z निकालोगे, ऊपर आप अपना यहाँ पे साइन बीटा जीरो पुट करना स्टैग्नेशन पॉइंट में ही, तो z कितना आ रहा है? यस, यहीं पे पुट कर लेते हैं। a को जीरो पुट करना मतलब यहाँ पे आपने जीरो पुट कर दिया, ये 1 बचा इंटू a, ये भी जीरो हो गया। तो प्लस माइनस a ही आया आपके पास z सिर्फ इतना बचा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या हो गया है? बीटा जीरो और z प्लस माइनस a। इट मीन्स ये पॉइंट जब मैं सर्कल के लिए बनाऊंगी, ओरिजिन पे सर्कल रख रखा है, ये a हो गया, ये माइनस a पॉइंट हो गया। थीटा जीरो मतलब वो उठा ही नहीं है, यही थीटा है, इतना ही। और थीटा पाई मतलब वो पूरा ही क्रॉस करके चला गया, ये वाली लाइन। तो ये दो पॉइंट आपके बनेंगे। ये दोनों पॉइंट इस केस में क्या होगा? डायमीटर पे ही कोइंसाइड करेगा। तो जब सर्कुलेशन नहीं है तो पूरा का पूरा हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट थे, वो कोइंसाइड कर जाएंगे जहां पे आपका डायमीटर बन रहा था उनके एंड पॉइंट पे। तो इस केस में क्या हो गया आपके पास? इसमें हमने ये कंक्लूड किया है कि जैसे जैसे सर्कुलेशन होने लगती है सिस्टम के अंदर, वैसे वैसे पॉइंट को नीचे लेके आ रही है। जैसे पिछली बार सर्कुलेशन थी तो पॉइंट नीचे बने थे mm। Thus we can conclude that circulation bring the stagnation point downward and put an upward thrust on the cylinder। और उतना ही उसने अपन thrust भी लगाया है, प्रेशर लगाया है on the cylinder, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजेस हो रही है नीचे आते आते, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। जर्नली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो जर्नल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपने सर्कल बना लिया और ये पॉइंट आपका ए और बी था। यहाँ पे आपका मेन जो आया है वो m और n आया जब हमने जर्नल लिए, जब k/2 u < 1 है उस केस के अंदर ये mn पॉइंट आया।
तो सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है आपकी, कि जो भी सर्कुलेशन है वो इस एम एन और एन यहाँ से अपवर्ड थ्रस्ट लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इस तरीके से आएगी, और एन पे भी दो ब्रांचेस। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे क्यू जीरो, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब वहाँ पे ब्रांचेस फॉर्म हो रही हैं। ये सब हमने वहाँ पे पढ़ा था थर्ड उसमें सेमेस्टर में, ब्रांचेस फॉर्म हो रही है। तो ये मैंने ब्रांचेस ही बनाई है, एम और एन पे ब्रांचेस बन रही है मेरी, और ये सीधा मिलके कुछ इस तरीके से, हमने पहले भी किया था एक बार अगर याद हो, स्फीयर एट रेस्ट एट ये यूनिफॉर्म स्ट्रीम थी ना, तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम के मोशन को इस तरीके से अफेक्ट डाल रहा है। यहाँ ब्रांचेस बन रही हैं, एम और एन पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ, जो मैं लगा भी रही हूँ प्रेशर, ठीक है। एम और एन पे प्रेशर लगा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट है। तो हमने इस तरीके से यूनिफॉर्म स्ट्रीम में डिस्टर्बेंस दिखाई है, और ऊपर से भी यूनिफॉर्म स्ट्रीम डिस्टर्बेंस हो जाएगा सिलेंडर के आने की वजह से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म स्ट्रीम का फ्लो तो माइनस यू था ना, इसलिए मैं एरो इसी साइड ले रही हूँ। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो मैंने एरो इस साइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म स्ट्रीम में माइनस यू लिया था, नेगेटिव साइड दिखाना पड़ेगा। तो क्लियर है ये फिगर सबको, दैट इज द स्केच ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर दिस केस। एक बार रीडिंग ले लो जहां तक कराया है, ताकि जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं तो उस पर कंफ्यूजन ना हो और केसेस में। चलिए तो आगे सेकंड केस पे चलते हैं अब हम। सेकंड केस के अंदर क्या है अब आपके पास, जो आपके निकल गई थी जेड, एक बार मैं दोबारा से लिख रही हूँ, माइनस आयोटा के बाय 2u प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर यू स्क्वायर। तो एक केस हम लेस देन 1 वाला डिस्कस कर चुके हैं, हम इक्वल टू 1 वाला डिस्कस करेंगे। वैन ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, इक्वल टू 1, k square by 4a square u square is equal to 1, or you can write k square is equal to 4a square u square, or k is equal to 2au, तीनों में से कुछ भी लिख लो। तो इस केस में हमारा, अगर मैं ऊपर वाले केस में प्रोसीड कर दूं, ऊपर वाले केस में इसको हमने साइन बीटा माना था k बाई 2au को, इसको साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा कोई 1 ले लेते हैं। ऊपर वाला केस को अब मैं पूरा दोबारा से क्यों करूं, तो उससे अच्छा है हमें यहाँ पे अगर मैं साइन बीटा कोई 1 ले लूँ डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए तो साइन बीटा 1 होना मतलब बीटा कितना होता है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे 1 आता है, पाई बाय 2 तो बीटा आ गया हमारा। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, z की वैल्यू देखो, ये हो गया आपका 1, 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0, k बाय 2u, k बाय 2u कितना हो जाएगा यहाँ से a, ये a हो गया। तो z कितना आ गया, माइनस आयोटा, इसकी जगह पे a। तो हमारे पास जो z की वैल्यू आई है इस केस के अंदर कितनी आई है, बीटा तो पाई बाय 2 आया है, और z की वैल्यू आई है आयोटा a। यहाँ से अगेन हम देखें, जब हम इसका मोड निकालेंगे तो अगेन माइनस आयोटा a का मोड a ही आ जाएगा, माइनस आयोटा तो 1 हो जाएगा, a ही बच जाएगा। अगेन ये बाउंड्री के ऊपर ही लाई कर रहा है पॉइंट, और बीटा को आपको पाई बाय 2 लेना है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसकी स्ट्रीमलाइन स्केच करेंगे, तो अब की बार सिंपल एक ही बन रही है आपकी, पॉइंट साइड कर गई हमारी, और पाई बाय 2 एंगल पे आपको बनानी है माइनस आयोटा ए पॉइंट पे। तो माइनस आयोटा ए पॉइंट कौन सा होगा, अगर हम यहाँ से सिंपल ही देख लें, यहाँ आएगा नीचे की तरफ माइनस आयोटा, बाउंड्री के ऊपर ही बनाने इन्होंने कहा है। और एंगल ये देखो, ये पाई बाय 2 एंगल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बन चुका। अब इस पे आपको वही अपवर्ड वाला प्रेशर दिखाओ, उसी तरीके से चलो, वही स्ट्रीम लाइन सेम तरीके से, बिल्कुल सेम फिगर बन गया। बस फर्क इतना है, वहां पे आपके 2 पॉइंट थे, यहाँ पे यहाँ ये सिंगल पॉइंट आ गया। कर लोगे, केस सेकंड इजी है, बस ऊपर वाले में हमने प्रोसीड किया। अब मेन चलते हैं, मेन जो आपका केस थर्ड है, जिसमें आपका सबसे अलग काम करेंगे। देखो केस थर्ड में हमने क्या लेना आपकी बात, कि k बाय 2au, या इसका जो स्केयर था आपके पास वो ग्रेटर देन 1, बड़ा हो। इट मीन्स वी कैन से
k इज ग्रेटर देन 2au, यही बोलोगे। अब इस केस में आपको क्या लेट करना पड़ेगा, इसको क्या लेट करूँ मैं, कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या आपको पता है ऐसा नंबर जो, या ऐसा कोई फंक्शन जो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता हो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा लेट करने के लिए, क्योंकि cos हाइपरबॉलिक बीटा भी आपका ग्रेटर देन 1, उसका ग्राफ भी कुछ ऊपर की तरफ ही रहता है 1 से, जब आप देखेंगे 1 से यहाँ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने cos हाइपरबॉलिक बीटा ले लिया नंबर यहाँ पे, इसको जस्ट हम पुट करेंगे अब ताकि हमारे पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं पता चल जाए। चलिए पुट करते हैं, z इज इक्वल टू कितना आया था z आपके पास, आयोटा माइनस का k बाई 2u। अच्छा, अब k बाई 2u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने k स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर u स्क्वायर को cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा माना है। k बाई 2u की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से a इंटू कोस हाइपरबॉलिक बीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू कोस हाइपरबॉलिक बीटा अभी तक, प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 माइनस कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा, यही आ गया। सॉल्व कीजिए इसको, a तो देखो दोनों से कॉमन आ रहा है तो मैं अंदर रख रही हूँ, माइनस आयोटा कोस हाइपरबॉलिक बीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये कितना आएगा 1 माइनस कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा, कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन रहता है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 माइनस कोस हाइपरबॉलिक, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा, ये बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा कोस हाइपरबॉलिक बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा और साइन हाइपरबॉलिक बीटा। तो अब की बार जो आपके पास पॉइंट आया वो दोनों तरफ इमेजिनरी ही आया है, ठीक है। इसको आप जो है अपना, अगर आपके यहाँ पे मिस्टेक है तो इनटू में आयोटा कर लेना, सर के नोट्स में शायद यहाँ पे मिस्टेक है, आयोटा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन जनरल पॉइंट कौन से निकले, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक पॉइंट Z1 लिख लेते हैं पहले, आयोटा दोनों तरफ है, a cos हाइपरबॉलिक बीटा, a भी बाहर ही रख लो, माइनस भी बाहर ले लेते हैं पहले में, माइनस है यहाँ पे, माइनस, चलो एक बार माइनस मत लो कंफ्यूजन हो जाएगी, माइनस cos हाइपरबॉलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबॉलिक बीटा, एक बार प्लस का आएगा, सेकंड पॉइंट निकालूंगी तो माइनस का आ जाएगा, माइनस cos हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक बीटा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट पहले लिखते हैं, चलो, माइनस a आयोटा कोस हाइपरबॉलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबॉलिक बीटा कितना होता है, कोस हाइपरबॉलिक बीटा और साइन हाइपरबॉलिक बीटा की वैल्यू चाहिए हमको। देखो कैसे निकालूंगी, एक बार e की बीटा लिखते हैं, कितना आएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस बीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो 1 बीटा स्क्वायर बीटा 4। जब आप ये वाली टर्म इकट्ठी करेंगे तो ये बन गया कोस हाइपरबॉलिक बीटा। जब आप इन टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो किसकी एक्सपेंशन बन गई, साइन हाइपरबॉलिक बीटा। तो जहाँ पे दोनों ऐड वाले आ रहे हैं, कोस हाइपरबॉलिक प्लस साइन हाइपरबॉलिक, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ई की बीटा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा ए ई की पावर बी, ई रेज टू द पावर बी। ऐसे सेकंड पॉइंट निकालना आप, माइनस ए आयोटा कॉमन ले लिया, अब हमें वैल्यू चाहिए कोस हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक बीटा की, लिख के देख लेते हैं। कोस हाइपरबॉलिक बीटा और माइनस साइन हाइपरबॉलिक बीटा कितना है, कॉस हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक बीटा, कोस की एक्सपेंशन लिखते हैं 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस बीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसमें से माइनस करना है आपको साइन हाइपरबॉलिक बीटा को, b माइनस बीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा 5 बाय 5। अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस बीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अल्टरनेट साइन आ रहा है, तो किसकी एक्सपेंशन हो गई, e की माइनस बीटा। जो सेकंड पॉइंट आपके पास आया है वो e की माइनस बीटा वाला आया है आपके पास, ये वाला माइनस ए आयोटा ई की माइनस बीटा।
तो एक में ई की बीटा प्लस का आया, एक में ई की बीटा माइनस का आया, बस इतना फर्क आया, दोनों पॉइंट में माइनस ए आयोटा बाहर आया। हमारे स्टैग्नेशन पॉइंट इस केस में निकल चुके हैं। कौन कौन से आए हैं? माइनस ए आयोटा ई की बीटा माइनस आयोटा ए ई की माइनस बीटा, ये 2 पॉइंट आए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ये पॉइंट कैसे निकालें? अब ध्यान से देखिए, ये स्टैग्नेशन पॉइंट दोनों ही इमेजिनरी हैं, दोनों कहाँ लाई करेंगे? वाई एक्सिस पे, बोथ लाई ऑन वाई एक्सिस। एक बात हमें पता चली है। सेकेंडली, अगर हम इन पॉइंट को देखें, अगर हम इनका मोड लेंगे तो वहां से कोई फायदा नहीं मिलने वाला कि ये बाउंड्री पे लाई करेंगे। बाउंड्री पे देखो लाई कर ही नहीं देख, क्योंकि ई की बीटा का मोड आएगा वो नहीं पता हमें क्या आएगा। 1 तो होता नहीं है ई की बीटा का मोड, ई की आयोटा बीटा का मोड 1 होता है नो डाउट, लेकिन ई की बीटा का मोड की बात नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी आएगा बट 1 नहीं आएगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री पे लाई करेंगे पॉइंट। अब बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहे तो अंदर या बाहर लाई कर रहे होंगे। अंदर बाहर कैसे लाई कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखूं, एक बार इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, साफ दिख रहा है। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा। आयोटा का स्केयर -1 और ए स्केयर माइनस ए स्केयर है। और अगर हम इसका मोड ले लें प्रोडक्ट का तो वो कितना आ गया आपके पास? ए स्केयर। अब अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट अगर रेडियस का स्केयर आ रही है तो ये 2 नंबर, ये वाला इसका इनवर्स पॉइंट हम ये कह सकते हैं, या फिर ये वाला भी इसका इनवर्स पॉइंट है। इट मीन्स एक तो अंदर लाई करेगा, एक बाहर। ऐसे होता है ना, इनवर्स पॉइंट अगर एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो दूसरा कहाँ लाई करेगा? बाहर लाई करेगा। तो अभी तक हमें 2 पॉइंट मिले हैं इस वाले केस के अंदर। एक पॉइंट तो हमें ये मिला है, फर्स्ट पॉइंट, कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमें ये पता लगा है कि एक पॉइंट इनसाइड है और दूसरा पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट वो आउटसाइड। अब इनसाइड कौन सा होगा, आउटसाइड कौन सा होगा, ये देखते हैं कौन बताएगा। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ई की बीटा, एक माइनस आयोटा है ई की माइनस बीटा। कौन सा अंदर कौन सा बाहर? यस, चलो सिर्फ इतनी सी बात बताओ, ई की बीटा बड़ा होता है या ई की माइनस बीटा बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है दोनों में से? तो वो कुछ ऐसे इंक्रीजिंग वे में जाता है। ई की -x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस वे में जाता है आपके पास। तो हमें जनरली ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है। यहाँ पे ये ई की माइनस बीटा का ग्राफ है, ये ई की बीटा का ग्राफ है, इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। इस केस के अंदर हमें ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है। मेन का हमारा के ग्रेटर देन 0 ही चल रहा है। तो उस केस के अंदर अगर हम देखें, ई की माइनस बीटा का नीचे ग्राफ है, इसका ऊपर है, मतलब ये वाला बड़ा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं ये वाला पॉइंट बड़ा है आपका एज कंपैरेटिव टू दिस पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपका इनसाइड लाई करना चाहिए और ये वाला कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड। क्लियर है बात? एक अंदर है, एक बाहर है। जो अंदर वाला पॉइंट होगा उसमें तो कोई मोशन है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है वो तो बाहर है ना सिलेंडर के। जो बाहर वाला पॉइंट है वो सिर्फ मोशन के अंदर आएगा। तो हम बाहर वाले पॉइंट को बना के स्ट्रीमलाइन अपनी दिखाने वाले हो। सिर्फ बाहर वाला पॉइंट दिखाऊंगी मैं, अंदर वाला तो मुझे दिखाने की नीड ही नहीं है जब मैं स्ट्रीमलाइन बनाऊंगी, क्योंकि अंदर तो कोई मोशन ही नहीं है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, मेरा बाहर वाला जो भी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। आपने अभी खुद ही बताया है कितना था वो, z इज इक्वल टू आयोटा ए माइनस आयोटा ए ई की बीटा। तो माइनस आयोटा ए वाला पॉइंट अगर हम देखें और वाई एक्सिस पे भी लाई कराना है और सर्कल के आउटसाइड दिखाना है हमें, तो आउटसाइड कहीं पे भी हमारा मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, से दिस इज डी पॉइंट। ये आउटसाइड इनसाइड आपका कहीं पे भी यहाँ पे बन रहा है। जो अंदर वाला पॉइंट अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने कौन सा लिखा? माइनस आयोटा है ई की बीटा। अभी इस पॉइंट पे आपको स्ट्रीमलाइन दिखानी है। देखो इस पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन कैसे बनेगी, अब ध्यान से देखना, जो थ्योरी लिखी हुई है उसको सुनना है बस आपने, कुछ नहीं करना। हमें इतना पता है कि 2 ब्रांचेस बनती हैं और जो ब्रांचेस बनती हैं स्ट्रीमलाइन को हमेशा राइट एंगल पे रहती हैं, जो भी ब्रांचेस बनती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस वाले केस के अंदर हमारे पास ना जो लिक्विड है वो लूप फॉर्म करने लग जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट है हमारे पास।
इस तरीके से देखो, अब हमें ब्रांचेस जो भी है वो ब्रांचेस सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे बन रही है ना, इसकी दोनों ही ब्रांचेस बाहर यहीं बन रही हैं। तो जो मैं ब्रांचेस बनाऊंगी कुछ इस तरीके से बनाना चाहूंगी ताकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 भी रहे, इस तरीके से ये एंगल 90 रहे। तो मैंने ब्रांचेस बनानी स्टार्ट की तो किस तरीके से बनाई कि इसी के अराउंड ये सर्कुलर मोशन में चलता जा रहा है, जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही तब तक तो इस ऐसे ही मूव कर रहा है, लूपिंग फॉर्म कर रहा है। और लूप फॉर्म करते करते जब ये डी पे आया तो इसका लूप होना बंद होके ब्रांचेस बनने स्टार्ट हो गई एट 90 डिग्री। इस तरीके से इसकी ब्रांचेस बनने लगी। Thus, the liquid inside the loop formed at the stagnation point will not be carried by the stream. Stream से कैरी नहीं होगा जो stagnation point जो loop form करा liquid, और सिर्फ क्या होता रहेगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा अराउंड दी सिलेंडर, बार बार सर्कुलेट हो रहा है सिलेंडर की तरफ। ठीक है, तो हमने वो डी पॉइंट बनाया है जो Z1 था, और स्ट्रीमलाइन जो डी से सेपरेट कर रही है लूप को, और किस तरीके से सेपरेट कर रही है कि वहां पे स्ट्रीमलाइन जो क्लोज ना बने वो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो रही है इस पॉइंट पे जाके। ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे एक्सटेंड। जहाँ पे नहीं था वो पॉइंट वहां तो सर्कुलेशन चल रही थी, और जैसे ही वो पॉइंट आया उसके बाद क्या हो गई, उसने लूप फॉर्म करना रोक दिया, और रोकते उसने क्या किया, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर दिया उसको। ये जर्नल थ्योरी है, देखो थोड़ा बहुत तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी पड़ेगी एक दो बातें, जैसे हम ये जो स्ट्रीमलाइन स्केच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लो जो जो लिखा हुआ है नीचे वाला। अगर कहीं दिक्कत रहती है दोबारा से पूछ लेना। ये थोड़ी सी ब्रांचेस का कंसेप्ट है कि राइट एंगल पे रहती है तो उसके लिए हमें लूप ही बनाना पड़ेगा, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा उस मेन पॉइंट पे पहुंच के, डी वाले में। पहले वाले केस में क्या होता, जब बीटा पाई बाय 2 था तो वो पॉइंट ही यहीं बन गया था हमारे पास। जब पॉइंट यहीं बन गया तो यहीं से ब्रांचेस शुरू हो गई थी। अब क्यों पॉइंट यहाँ बना तो यहाँ ब्रांचेस बनेगी ना, तो उससे पहले यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या करेगी, उससे पहले वो सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेशन है उसके अंदर, लूपिंग फॉर्म कर रही है। इसके बाद एक जो लास्ट है आपका फोर्स और निकालना है। फोर्स आपको दे रही हूँ मैं होमवर्क, W है आपके पास निकला हुआ, फोर्स सेम तरीके से निकालना है अपने dW/dz का स्क्वायर करके। देखना है कौन सा पोल अंदर लाई कर रहा है, उस पर रेजिड्यू निकालो और देख के आना कि आपका आंसर क्या आया है। वहां से एक बहुत अच्छी बात निकल के आने वाली है, कल मैं बताऊंगी आपको। मैग्नस इफेक्ट के बारे में कल हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स जो मैग्नस इफेक्ट पे इस बार डिस्क्राइब करेगा, जो ये आपके जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, इसी मेथड से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो लिफ्ट कर सके, इसीलिए वो ऊपर हवा में उड़ पाते हैं। मैग्नस इफेक्ट होता है उनके अंदर। सिमिलरली रोटर ऑफ शिप, वहां पे भी सेम तरीका होता है। और या फिर आप टेनिस बॉल में कट लगाए जाते हैं, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, वहां पे स्लाइस्ड भी बनाए जाते हैं, तो किस लिए होता है, ताकि अच्छे से वो बाउंस हो सके बॉल। वहां पे मैग्नस इफेक्ट होता है। मैग्नस इफेक्ट क्या है, जो टेंडेंसी है लिफ्ट करने की किसी भी चीज को, दैट इज द मैग्नस इफेक्ट। तो यहाँ पे आप जब फोर्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है, y की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है, x 0 रह रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स निकाल के आना और सबने करना है।